हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि शैवालों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है कायिक जनन यानी कि वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो इन तीनों विधियों से शैवालों में जनन पाया जाता है या जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो पहली विधि देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम वर्धी जनन या कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वर्धी जनन भी कह सकते हैं और इसी को हम कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। कायिक जनन में क्या होता है कि यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है या कोई भी शैवाल है, तो ये शैवाल का हमने एक फिलामेंट लिया है। तो ये कोई भी शैवाल का फिलामेंट होगा, तंतु होगा, ये किसी भी एल्गी का फिलामेंट हो सकता है। तो ये फिलामेंट क्या होता है, अपने अनेक भागों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो प्रत्येक टुकड़े से, मान लीजिए ये टुकड़ा बना, दूसरा टुकड़ा ये बना, तो प्रत्येक टुकड़े से नया एल्गी बन जाता है, यानी कि नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फ्रैगमेंटेशन विधि कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है विखंडन विधि। तो शैवालों में जो कायिक जनन है वो फ्रैगमेंटेशन द्वारा पाया जाता है। कौन सी विधि होती है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन द्वारा ये जनन, जो वर्धी जनन शैवालों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिएगा, जो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, मिक्सोफाइसी मिक्सोफाइसी और इसको साइनोफाइसी भी कहते हैं। साइनोफाइसी में क्या आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, यानी कि नीले हरे शैवाल आते हैं। इनको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA लिख देते हैं शॉर्ट में हम। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉस्टॉक होता है, दूसरा एनाबीना होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो नॉस्टॉक और एनाबीना में जो फ्रैगमेंट्स टूट कर या जो टुकड़े टूटते हैं, उन टुकड़ों को हार्मोगोनिया कहते हैं। उन टुकड़ों का क्या नाम है? हार्मोगोनिया। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट जो होंगे ये हार्मोगोनिया कहलाते हैं। ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है। नॉस्टॉक इस प्रकार का होगा। तो नॉस्टॉक के ये जो टुकड़े हैं जो टूट कर अलग हो जाते हैं और नई कॉलोनी बनाएंगे या नया फिलामेंट बनाएंगे, तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? हार्मोगोनिया कहते हैं, जिससे फिर नया फिलामेंट बन जाता है। तो ये वर्धी जनन हो गया शैवालों में। देखिए, अब दूसरा जो रिप्रोडक्शन आता है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की शैवालों में देखिए निम्नलिखित विधियां होती हैं। ये देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है अचल बीजाणुओं द्वारा। ये अचल बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। और ये अचल बीजाणु कैसे बनते हैं देखेंगे। यूलोथ्रिक्स में और ऊडोगोनियम में, ये दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। तो इनमें अचल बीजाणुओं द्वारा यानी कि जू स्पोर्स द्वारा क्या है, सॉरी, चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा नहीं बल्कि इनको क्या कहते हैं? चल बीजाणुओं द्वारा, यानी कि जू स्पोर्स को हम चल बीजाणु कहते हैं। और चल बीजाणु किस प्रकार होते हैं? इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? जू स्पोर्स, जिनमें ये फ्लैजिला पाए जाएंगे। तो ये फ्लैजिला वाले स्पोर बनते हैं जो पानी में गति करते रहते हैं, जल में गति भी करते हैं ये, और बाद में डिफ्लैजिलेटेड होकर नए जीवधारी का या नए यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो फ्लैजिला द्वारा ये कैसी, ये अनुकूल परिस्थितियों में सेल के अंदर ही फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि अनुकूल दशाओं में ये बनते हैं। अनुकूल दशाओं में ये कोशिका के अंदर बनते हैं। यूलोथ्रेक्सी कोशिका के अंदर ये अनुकूल दशाओं में बनेंगे। ये चल बीजाणु, देखिएगा, ये जो कोशिका है, ये कोशिका हो गई यूलोथ्रिक्स की,
एक सेल हो गई, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है और इसका जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस, ये सब क्या होता है, बंटवारा न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म के बंटवारे से इसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, चल बीजाणु बन जाते हैं, यानी कि जू स्पोर बन जाते हैं। ये जू स्पोर फिर बाद में इस सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। इनके फ्लैजिला गिर जाते हैं बाद में और डेफ्लैजिलेटेड होकर नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं और शैवाल के नए तंतु का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। तो ये विधि हुई हमारी चल बीजाणुओं द्वारा। तो चल बीजाणुओं द्वारा ओडोगोनियम में और यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और अब आता है अचल बीजाणुओं द्वारा। एप्लानोस्पोर का मतलब है अचल बीजाणुओं द्वारा। इसमें ये भी अनुकूल दशाओं में बनते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में। बस इसमें ये अंतर है यूलोथ्रिक्स में, जब इसमें फ्लैजिला का निर्माण हो रहा होता है तो इसमें फ्लैजिला का निर्माण होने से पहले ही इनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। यही है कंडीशन। जहां फ्लैजिला बन रहे होंगे तो फ्लैजिला ना बनकर इस वाली स्थिति में क्या होगा, इनके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है। तो इस प्रकार ये अचल बीजाणु बन जाते हैं, बिना फ्लैजिला वाले बीजाणु बन जाते हैं। तो इनको हम एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार अचल बीजाणुओं द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। इनको कहते हैं जूस्पोर्स। और जिस सेल के अंदर ये जूस्पोर्स चल बीजाणु बनते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु धानी कहते हैं, जूस्पोरेंजियम कहते हैं, चल बीजाणु धानी। जिस सेल के अंदर, जिस कोशिका के अंदर जूस्पोर्स बनेंगे उसको चल बीजाणु धानी कहेंगे और जिसमें एप्लानोस्पोर बनेंगे उसको एप्लानोस्पोरेंजियम कहेंगे। चलिए देखिए, एप्लानोस्पोर यहाँ बन जाते हैं, यानी कि बिना फ्लैजिला के ही स्पोर अगर बन रहे हैं तो उनको हम एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु कहते हैं और ये यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। फिर आता है देखिए हिप्नोस्पोर यानी कि सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु जो है बाउचेरिया में बनते हैं और सुप्त बीजाणु में क्या है कि इसके ऊपर एक मोटी भित्ति बन जाती है। बाउचेरिया में, बाउचेरिया की जो सेल है तो इसमें क्या होगा, जीव द्रव्य और केंद्रक जब घिर जाते हैं तो इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है और ये जब तक, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ही बनते हैं और मोटी भित्ति बनने से जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती ये थिक वॉल बन जाएगी। थिक वॉल यानी कि अचल बीजाणुओं के जैसा ही बीजाणु बनेगा बाउचेरिया में और इसके ऊपर क्या होगी, बस इतना अंतर होगा एप्लानोस्पोर से कि इसके ऊपर एक मोटी भित्ति होगी और ये जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी ये रेस्टिंग पीरियड में ही पड़े रहते हैं, यानी कि विश्राम अवस्था में, और रेस्टिंग पीरियड में रहेंगे और जब अनुकूल दशाएं आ जाएंगी तब ये जर्मिनेट होकर नए फिलामेंट को जन्म देते हैं, यानी कि बाउचेरिया का नए तंतु का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, चल बीजाणु किसमें बनते हैं, जिनमें फ्लैजिला होते हैं, जिनमें गति पाई जाती है। एप्लानोस्पोर फ्लैजिला ना बनने से, फ्लैजिला नहीं बनते, बात वही है, तो अचल बीजाणु हो जाते हैं। और अचल बीजाणु ही क्या अगर मोटी भित्ति वाले हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, सुप्त बीजाणु यानी कि हिप्नोस्पोर कहते हैं। ये सुप्त अवस्था में तब तक पड़े रहेंगे रेस्टिंग पीरियड में जब तक कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती हैं। अब आता है देखिए बाय एकाइनीट। एकाइनीट द्वारा, यानी एकाइनीट को कहते हैं निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा। तो निश्चेष्ट बीजाणु जो होते हैं इसमें जो सेल वॉल होगी, देखिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा जो निश्चेष्ट बीजाणु हैं ये जो जिस कोशिका के अंदर ये बनते हैं ये, तो इनकी भित्ति जो निश्चेष्ट बीजाणु हैं इनकी सेल वॉल और कोशिका की सेल वॉल, ये दोनों भित्तियां एक हो जाती हैं, ये जुड़ जाती हैं परस्पर। इस बीजाणु की भी भित्ति जो अचल बीजाणु बना है इसकी भित्ति मोटी हो जाती है और दोनों सेल वॉल यानी कि सेल की सेल वॉल और जो अचल बीजाणु बना, जो स्पोर बना, उसकी भित्ति दोनों मिलकर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। तो इस मोटी भित्ति वाले संरचना को क्या कहते हैं हम,
एकाइनीट कहते हैं, और ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल दशाओं तक ये रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहेंगे, और अनुकूल दशाएं आने पर ये नए फिलामेंट को जन्म देते हैं, यानी कि शैवाल के नए तंतु का निर्माण ये कर देते हैं। और ये स्थिति एकाइनीट वाली किस्म आती है यूलोथ्रिक्स और एनाबीना में इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन। फिर आता है देखिए पामेला स्टेज यानी पामेला अवस्था। पामेला अवस्था क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, जो अचल बीजाणु बनते हैं, अचल बीजाणुओं के चारों ओर, ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और अचल बीजाणु काफ़ी समय तक इसके अंदर बाहर नहीं आ पाते, इसमें ही पड़े रहते हैं, और इनके चारों ओर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सीथ यानी कि म्यूसिलेज भर जाता है। ये इनकी मेम्ब्रेन जो होती है म्यूसिलेजिनस हो जाती है, और म्यूसिलेजिनस का मतलब श्लेष्मी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और ये चिपचिपे से पूरे में भर जाती है। एक म्यूसिलेज भर जाने से ये काफ़ी समय तक रेस्टिंग पीरियड में यानी कि विश्राम अवस्था में पड़े रहते हैं। तो ये जो एप्लानोस्पोर बने इसके अंदर, तो जो अचल बीजाणु बनते हैं बिना फ्लैजिला वाले, तो ये एप्लानोस्पोर अपने चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, चिपचिपी हो जाएगी इनकी मेम्ब्रेन, और ये चारों ओर एक श्लेष्म यानी म्यूसिलेज चारों तरफ इस कोशिका में भर जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्टेज को पामेला अवस्था या पामेला स्टेज कह देते हैं। उसके बाद आता है देखिए ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर क्या है, ऑटोस्पोर क्लोरेला में बनते हैं, और ऑटोस्पोर की क्या विशेषता होती है ये हम आपको बता रहे हैं कि ऑटोस्पोर जो है अचल बीजाणु जनक कोशिका के अंदर बनेंगे, और इनकी अपनी ही कोशिका भित्ति बन जाती है। ये अचल बीजाणु कोशिका के अंदर बने, लेकिन फिर बाद में इनके अंदर ही अपनी क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। इनकी अपने, एक तो सेल वॉल इधर हो गई कोशिका की, जो सेल जिसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन इनकी स्वयं की सेल वॉल इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोस्पोर कहा जाता है। ऐसे अचल बीजाणुओं को ऑटोस्पोर्स कह देते हैं। तो यहाँ देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवालों में कंप्लीट होता है। आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां। अब आता देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। 3 विधियों द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवालों में देखने को मिलता है। देखिए शैवालों में जब रिप्रोडक्शन होता है तो प्रत्येक कोशिका में जैसे अचल बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक जैसे होंगे तो वो कहलाएगी आइसोगेमी, यानी कि समयुग्मकता, समयुग्मकता कहेंगे इसको। और अलग अलग गैमीट अगर अलग अलग साइज के होंगे तो उसको असमयुग्मकता कहेंगे। और ऊगैमी अंड युग्मन या विषम युग्मकता इसको कहते हैं। विषम युग्मकता या अंड युग्मन, इसमें नर और मादा संरचनाएं अलग अलग शाखाओं पर इसमें बनती हैं, और अलग अलग शाखाओं पर ही नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो इसमें नर और मादा जो गैमीट्स होंगे वो क्या है, एक जैसे हो। देखिए नर और मादा युग्मक जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, ये मेल गैमीट बना और ये फीमेल गैमीट बना, तो ये दोनों जुड़कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमीट ये है, फीमेल गैमीट ये है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो जुड़कर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट संरचना बन गई। और जाइगोट में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस हो जाती है बाद में आगे जाके डेवलपमेंट में। मियोसिस से फिर इससे 4 स्पोर बनते हैं। 4 जो स्पोर बनेंगे और जो बीजाणु बनेंगे, और प्रत्येक बीजाणु क्या है फिर नए शैवाल को जन्म देता है या नए शैवाल का निर्माण करता है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा युग्मक बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट भी बनते हैं और फीमेल गैमीट भी बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं। और दोनों गैमीट क्या होता है, जुड़कर जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट में फिर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगा, और मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे फिर वो नए पौधे को जन्म देते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है समयुग्मकता। इसमें समयुग्मकता यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है,
आप समझ लीजिए यूलोथ्रिक्स में भी समयुग्मकता देखने को मिलती है, और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास ये दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं। तो दोनों ग्रीन एल्गी में क्या है, समयुग्मकता देखने को मिलती है, यानी कि सम माने समान और युग्मक माने गैमीट। तो दोनों गैमीट जो होंगे समान होंगे। तो दो युग्मक जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, ये दो युग्मक हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ये अलग अलग स्ट्रेन के, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन। तो मेल और फीमेल गैमीट्स इसमें बनते हैं, यूलोथ्रिक्स में भी और क्लेमाइडोमोनास में। फिर ये दोनों में क्या वो होगा, देखिए ये इनकी विशेषता होगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। यानी कि बाहरी संरचना में, अगर हम बाहरी संरचना देखें, आकार की दृष्टि से देखें, आकार इनका बिल्कुल समान होगा, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिफर होंगे, फिजियोलॉजिकली डिफर होंगे। यानी कि इनकी जो शरीर क्रिया है, इनके अंदर की जो रासायनिक संरचना है वो क्या होगी, असमान होगी, यानी कि डिफर होंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल डिफर होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि इनकी रासायनिक संरचना भिन्न होती है, ये आंतरिक संरचना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और फिर जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन, और उससे फिर स्पोर बनेंगे, और फिर नए स्पोर जो है नए फिलामेंट को जन्म देते हैं। इस प्रकार का जो जनन है वो क्या कहलाता है, आइसोगेमस या आइसोगेमी कहलाता है। दूसरा है अनाइसोगेमी। अनाइसोगेमी में क्या होता है, दो मॉर्फोलॉजिकली ये मेल गैमीट इसमें छोटा होगा, दो गैमीट बनेंगे, और फीमेल गैमीट जो हो वो बड़ा होगा साइज में। तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफर होंगे और फिजियोलॉजिकली भी डिफर होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, यानी कि आकार में भी असमान होंगे और आंतरिक संरचना में भी, यानी कि आंतरिक जो रासायनिक संरचना होगी, फिजियोलॉजी होगी, ये भी दोनों की डिफर होगी। ये जुड़कर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर स्पोर बनेंगे रिडक्शन डिवीजन द्वारा, और फिर वो स्पोर नए जीवधारी का निर्माण करते हैं, यानी नए शैवाल का निर्माण करते हैं। और ये एनाइसोगेमी पाई जाती है कॉलरपा में और पेंडोराइना में। इसके एग्जाम्पल हैं पेंडोराइना में, और दूसरा है इसका कॉलरपा। जो एग्जाम्पल है ये कॉलरपा में देखने को मिलती है। ये दो शैवाल हैं जिनमें एनाइसोगेमी पाई जाती है। फिर ऊगेमी पाई जाती है बाउचेरिया में और ऊडोगोनियम में ऊगेमी देखने को मिलती है। बाउचेरिया और ऊडोगोनियम ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, और इनमें ऊगेमी यानी विषम युग्मकता देखने को मिलती है। इसमें जो है मेल और फीमेल संरचना अलग अलग शाखाओं पर बनते हैं। ये जो फिलामेंट है, तो एक फिलामेंट पर क्या बन जाती है, उगोनियम बन जाती है, जिसे अंडधानी कहते हैं, उगोनियम, और दूसरी शाखा पर एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, जिसे पुंधानी कहते हैं। ये नर संरचना होती है। नर संरचना को एंथ्रीडियम और मादा संरचना को उगोनियम कहते हैं। और ये जो उगोनियम है, इसमें एग या ओवम बनता है, और एंथ्रीडियम में क्या एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं, यानी कि जो मेल गैमीट होते हैं, एंथ्रीजॉइड्स, तो यहाँ बनते हैं एंथ्रीजॉइड्स, ये मेल गैमीट होते हैं, और एग जो है फीमेल गैमीट होते हैं। इन दोनों में एंथ्रीजॉइड्स उगोनियम में प्रवेश करके एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, और फिर उसके बाद नए जीवधारी का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। शैवालों में जनन, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।